स्वागत है और इस समय मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है अपना सारा जीवन दलित राजनीति को। हालांकि अगर देखा जाए तो ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हक वंचित समाज के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। सारा जीवन अगर देखा जाए तो बहुजन आंदोलन को देने वाले बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी भी रहे। दुर्भाग्य ये रहा कि जनता का जनादेश तो बहुत बड़ा मिला, लेकिन वो जनादेश नहीं मिला ये कि जनता की सेवा निरंतर कर पाते। हमें उम्मीद और आशा ये भी है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इनकी यात्राएं चल रही हैं, राजनीतिक यात्रा की मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से ये जनता के जननायक बन के उभरे हैं। भोगांव विधानसभा से प्रत्याशी रहे सुरेंद्र सिंह यादव जी। अब बात आप समझ ही गए होंगे कि मैं सुरेंद्र सिंह यादव की बात कर रहा हूं और बात दलित राजनीति की कर रहा हूं। अगर देखा जाए तो मैनपुरी जिले में बहुजन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, संगठन को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो संगठन के बाद सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कद्दावर नेता है तो सुरेंद्र सिंह यादव जी हैं। बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। चूंकि विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां सारी पार्टियों लगभग शुरू कर दी हैं। गठबंधन की जोड़ तोड़, राजनीतिक गोटियां, जातिगत समीकरण बिछाने में सारी पार्टियां लग गई हैं। अब बात करने के लिए उपस्थित हैं सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है गौरव कुमार जी ने। आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपको लाइव पे हमको लिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात आपसे कि जो आपकी बहुजन राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, बहुजन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ऐसी पार्टी से आते हैं जो कि निरंतर बहुजन समाज की बात करती है। बहुजन मतलब वो सारे समाज आते हैं। कहां से यात्रा की शुरुआत हुई थी राजनीतिक? हमारी बहुजन समाज की यात्रा जो है 2005 से शुरू हुई है और मैं लगातार बहुजन समाज में जा करके लोगों को जागरूक करते हैं, जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। क्योंकि इस समाज से दबे कुचले पिसते और जो भी कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर इन लोगों के साथ हम जाएंगे तो हम इनकी आवाज उठाएंगे, आवाज उठाने पर हम लोग सभी जागरूक होंगे। जी। 2000 आप लगभग 12 में चुनाव लड़े थे यहाँ से, सॉरी 17 में आप विधानसभा का चुनाव लड़े थे। अगर मैं विधानसभा का चुनाव का जो पूरा सर्वे उठा के देखूं, पूरी आंकड़े उठा के देखूं, तो शायद बहुजन समाज पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को इतना वोट यहाँ से हासिल नहीं हुआ था। क्या रोड मैप था, क्या तैयारियां थी और चूक कहाँ पे हो गई थी? बहुजन समाज पार्टी से जब हमने बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया तो बहन जी ने एक ही शब्द पूछा था कि चुनाव लड़ लेगा या नहीं लड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, अगर तुझे कहीं समाजवादी पार्टी ने सताया धमकाया तो क्या होगा। तो मैंने बहन जी को आश्वासन दिया था कि बहन जी जब जूतों की माला पड़ेगी तभी फूलों की माला पड़ेगी। और बहन जी ने कहा कि पार्टी के प्रति आपका क्या योगदान है। मैंने उनसे यही कहा कि जीवन में नीला ही झंडा रहेगा और नीला ही मेरा कफन रहेगा। आपने एक बात अभी कही कि बहन जी ने ये कहा कि चुनाव लड़ लेगा या नहीं लड़ लेगा, मुकाबला कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ी बात ये है कि बहन जी से आपकी फेस टू फेस मुलाकात हुई। जी, हमारी बहन जी से फेस टू फेस मुलाकात हुई। बहन जी को ये था कि ये यादव समाज से है, ये ऐसा ना हो कि यादव समाज का दबाव पड़े तो ये बैठ न जाए। तो उन्होंने मुझे बहुत तरीके से इंटरव्यू लिया और समझाया। तो मैंने बहन जी से ये कहा सर कलम हो सकता है, सर झुक नहीं सकता है। अच्छा, बहन जी की अगर शैली की बात करूं तो उनका एकदम आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। सत्ता भी रही तब भी अधिकारी थर थर कांपते थे। जब आपकी मुलाकात हुई थी, आमना सामना हुआ था, जब किसी ने कोई आपको लेके गया होगा और कहा होगा कि बहन जी से आपकी मुलाकात होनी थी, उसमें जो शरीर की अगर देखा जाए ब्लड प्रेशर, उसका टेम्परेचर क्या था? बहन जी के सामने जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहां बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। जितना वो शब्द पूछती है उससे ज्यादा नहीं कोई भी बता पाता है। लेकिन मैंने अपनी निडरता के साथ, सूझबूझ के साथ जो भी उन्होंने शब्द पूछे उनका हमने पूरा उत्तर दिया। पहला सवाल क्या था? क्योंकि मायावती जी से लोग मिलने के लिए आप समझ सकते हो, आप चूंकि पार्टी में अपना पूरा जीवन दे चुके हैं और आगे भी जब आप कह रहे हो कि कफन और झंडा एक ही रहेगा, तो मुझे लगता है कि आने की वाली यात्रा भी आपकी नीले झंडे के साथ ही रहेगी। उस समय क्या था? बहन जी ने जब हमारा इंटरव्यू लिया और बहन जी ने जब हमको कहा कि ऐसा तो नहीं है कहीं बैठ जाओ,
तो मैंने बहन जी से यही कहा कि बहन जी मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत दिनों से अनुयायी हूँ। लगभग मुझे 10 साल हो गया हूँ और अगर आपके चरणों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं विधानसभा जीत करके निश्चित आऊँगा। आपने आपने बहन जी को आश्वासन भी दे दिया और सांत्वना भी दे दी कि यादव बहुजन समाज पार्टी से और भोगांव विधानसभा का चुनाव जीत जाएगा। कहाँ चूक हुई थी, वो कसक कहाँ है? वो हमारी कसक ये है कि बहुजन समाज दल दबा पिछला समाज होता है। चूक हमारी यहाँ हो गई कि मैं यादव समाज से आता हूँ। एक उत्तेजना के तहत हमने यहाँ पर जन सैलाव इकट्ठा कर लिया, उसको रोडों पर हमने उसका प्रदर्शन हो गया। इससे हम लोगों ने भांप ली हमारी ताकत को, इसलिए अन्य जो सांप्रदायिक शक्तियां थी वो लग गई। उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियां कौन सी थी? भगवा झंडे वाली या लाल झंडे वाली? लाल झंडे वाली भी थी और भगवा झंडे वाली भी थी। ये दोनों सामुदायिक शक्तियां लग गई और इधर हमारे नेताजी भी उस समय मौजूद थे। तो नेताजी ने जब लाइव ट्रायल का वो देखा कि अरे ये लड़का कहाँ से निकल के आ गया, तो वहां कुछ संभ्रांत व्यक्ति बैठे हुए थे। उनसे कहा ये लड़का कहाँ से निकल के आ गया है जो आज इतना जनसैलाव है। फिर उन्होंने पूरे विधानसभा क्या पूरे मैनपुरी के जितने नेता थे समाजवादी पार्टी के, उनको डायरेक्शन दिया कि मैं किसी भी हालत में भोगांव की सीट मुझे चाहिए, अगर ये ऐसा हो गया तो समझ लेना। तो जितने संभ्रांत लोग थे वो सब जुट गए, इस कारण हम डिफीट खा गए। आशीर्वाद तो नेताजी ने भी आपको दिया था। आशीर्वाद नेताजी ने दिया था, लेकिन नेताजी जैसा व्यक्तित्व कभी नहीं कोई दे सकता है। आज के लोग इस दौर में जो उनके समाजवादी पार्टी में लोग हैं, वो एक चाटकार लोग हैं जो जरा सी कोई भी एमपी एमएलए आता है तो उनको 4 लोग घेर के बैठ जाते हैं, जनता से मिलने नहीं देते हैं। तो इसलिए वहां पर अब वो व्यक्तित्व तो नहीं रहा है। अच्छा, आपसे मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। नेताजी की राजनीति, अखिलेश जी की राजनीति, हालांकि आप बहुजन समाज पार्टी के हैं, नेताजी की राजनीति अखिलेश जी की राजनीति में क्या अंतर महसूस करते हैं? नेताजी की राजनीति में ये अंतर है कि नेताजी जमीन से उठ करके आए हैं, अखिलेश जी भरिया में पैदा हुए हैं। तो अंतर इतना ही है कि अखिलेश को अभी भी जनता के दरबार में जाना पसंद नहीं करते हैं। वो एक रोड मैप है उनके पास, एक भिन्नता नहीं है जो जनमत के साथ मेल मिलाप हो। वे केवल चाटकारों से आपका जनमत के अलावा आपने देखा होगा कि रोडों पे नारे लगते हैं, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। अभी एक आह्वान पे तो आपका भी घर घेर लिया जाएगा। आह्वान पे घर तो घेर लिया जाएगा, वो बात ठीक है, लेकिन जो व्यक्तित्व और आत्मीयता होनी चाहिए जो नेताजी के अंदर थी, वो आत्मीयता नहीं है। 2027 के लिए क्या तैयारी है? 2027 के लिए तैयारी है कि बहन जी अगर हमको आशीर्वाद देंगी तो हम 2027 के चुनाव के मैदान में आऊंगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो 2000 भोगांव विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग जो समाजवादी पार्टी के विधायक रहे उनका भी कार्यकाल समकक्ष रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका भी कार्यकाल लगभग बराबर रहा। और जो मेरा ग्राउंड का जो सर्वे है, लगभग दोनों से जनता एकदम संतुष्ट हो चुकी है। क्या लग रहा कि आपको अगर बहन जी ने आशीर्वाद दिया तो इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आप उठा पाएंगे या फिर पिछली बार की तरह विफल हो जाएंगे? ऐसा है कि पहली बार मैं चुनाव लड़ा था तो अनुभव भी नहीं था और हमारे पास गाइडेंस देने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं थे। और जब उस समय हम नए उभर के आए थे तो मुझे अनुभव भी नहीं था राजनीति का, क्योंकि राजनीति में हमारे कोई भी सदस्य घर का नहीं रहा है। मैं ही एक ऊर्जावान व्यक्ति हुआ जिन्होंने राजनीति में कदम रखा, तो इसलिए उस समय अनुभव नहीं था। आज हमारे साथ संभ्रांत लोग हो, अच्छे व्यवहारिक लोग और जनता हमारे साथ है। मैं गारंटी के साथ क्या कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि अब की बार में 100% जनता हमारे साथ है और जनमत जरूर है। 2027 में अगर बहन जी ने आपको आशीर्वाद दिया, मुकाबला वर्तमान विधायक रामनेश अग्नोत्री जी, पूर्व विधायक आलोक साक्य जी, दोनों में से किससे आपका मुकाबला? हमारा मुकाबला त्रिकोणी होगा। यहाँ पर अगर ऐसा समय मिलता है तो त्रिकोणी संघर्ष होगा और त्रिकोणी संघर्ष में
किसको क्या लाभ मिले वो तो वक्त बताएगा। आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? अब की बार मैं पूर्ण तरीके से आश्वस्त हूँ जीत के लिए। अच्छा, जैसे आप यादव हैं, बसपा में हैं, बसपा के कैडरों को आप फॉलो करते हैं। जब आपके पीछे सुरेंद्र सिंह लगता है तब तो ठीक है, और जैसे ही यादव लगता है उसके बाद यादव वोट जो बैंक है यहाँ पे भोगांव विधानसभा में लगभग जो आपको वोट मिला था उसके समकक्ष ही है। कितना हासिल कर पाएंगे, कितने परसेंटेज आपके साथ? उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, तो यादव भयभीत था कि दोबारा अखिलेश जी की सरकार ना आ जाए। तो इसलिए जो हमारा व्यक्तित्व था, जो हमारा लोगों पर विश्वास था, जो व्यवहारी और सम्मति थी, उन्होंने ही वोट दिया था। अलग जनता में भय पैदा थी, इसलिए हमको वोट नहीं मिल पाया। लेकिन वो चीज़ अब जनता के अंदर से निकल गई है और यादव भी हर चीज़ को समझने लगा है कि हमारा नेता कौन है और हम किस नेता से मिल सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं और किससे हम अपनी बात को रख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे मुझे आ गया, अभी याद आ गया। यादवों की जरा बराबर आप बात कर रहे हो, यादव समाज के भोगांव विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। यादव समाज के जो आपने कहा संभ्रांत लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उस दिन में तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में रहते हैं और सूर्य ढलते ही वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच जाते हैं। तो कैसे लग रहा है कि यादव आपके साथ आ जाएगा? ऐसा है, देखो यादव समाज अब बहुत जागरूक समाज हो गया है, शिक्षित समाज हो गया है। पहले ऐसा नहीं था। अब हर व्यक्ति, हर समाज को समझने लगा कि मेरा कहाँ भला है और कहाँ नुकसान है। इसलिए यादव समाज अब की बार चढ़ बढ़ करके हमारा साथ देगा और मैं भोगांव से जरूर विधानसभा पहुंचे। चलिए सुरेंद्र जी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे। 2017 में बहन जी ने इनको आशीर्वाद दिया था और उम्मीद ये है कि आने वाले 2027 में भी बहन जी आशीर्वाद देंगी। और जिस जिस तरीका की ये दम्भ भर रहे हैं कि अब की बार दो प्रतिनिधि को भोगांव की भी जनता देख चुकी है, अब की बार हमें मौका देगी। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके का दम्भ है उसमें कितनी कामयाबी आने वाले 27 में मिलती है। हमारी तरफ से आपको आने वाले आपके 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए और आपके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।